हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा सकें। देखिए बच्चों, अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस रेखाएं और कोण के बारे में जो उसकी परिचय होता है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिक चीज़ जो होती है उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, परिचय में रेखाएं और कोण, मतलब रेखाएं और कोण का क्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग परिचय पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेखाखंड पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, फिर समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, फिर असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, कोण में कौन कौन से होते हैं, न्यून कोण, समकोण, है ना, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, इस सब अपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेखा के बारे में जानेंगे, फिर रेखा के बाद रेखाखंड के बारे में जानेंगे, फिर किरण के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेखा के बारे में। चलिए बच्चों, सबसे पहले रेखा में क्या होता है बच्चों कि इसमें कोई किसी तरह कहीं भी कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे रेखा का किसी भी तरह कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे समझते हैं कैसे, जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए हम लोग खींच लेते हैं एक रेखा। ठीक, खींच लिए ये रेखा इस तरफ, दोनों तरफ, ये देखिए, मतलब इसका कोई बिंदु ही नहीं है। दोनों तरफ अनंत, हम लोग कहाँ तक, अनंत तक ले जा सकते हैं। इसे कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये होता है रेखा। अब कोई पूछेगा रेखा क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं जिसका कोई अंत बिंदु ही नहीं है। मतलब इसको भी हम कहीं किसी भी तरह आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे, इधर भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, दोनों तरफ आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये होता है रेखा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रेखाखंड। देखिए बच्चों, रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए अब लोगों को बोला जाता है कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का आराम से रेखाखंड खींच लेते हैं। खींचते हैं ना, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, जितने सेंटीमीटर का हो उतना खींच सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जब कोई बोल देता है आप लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई दो बिंदु मान लेते हैं, इनका फिक्स हो जाता है कि ये इतने ही सेंटीमीटर का है। ठीक, तो रेखा से ही रेखाखंड बनता है। मान लीजिए कोई बोले 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से नाप के यहाँ खींच सकते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा 2 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड क्या होता है, वह रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। मान लो ये बोल दिया 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर में तो फिक्स हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ही 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो ये होता है रेखाखंड। क्या होता है, रेखाखंड। ठीक है, इसमें दो बिंदु क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किरण। अगर आप लोगों से ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझा सकें। रेखाखंड के में क्या होगा, जिसके दो अंत बिंदु हों। देखिए अंत बिंदु हो गया, ये भी एक अंत बिंदु, एक ये अंत बिंदु, दो अंत बिंदु, ये रेखाखंड होता है। चलिए अब हम लोग किरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, किरण, इसमें केवल एक अंत बिंदु होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए एक खींचते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, ये फिक्स होगा, इधर क्या होगा, ये एक ही अंत बिंदु होगा। अब आगे दूसरा जो रहेगा तो उसमें क्या होगा, बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सूर्य का किरण होता है, सूर्य का जो किरण होता है कैसे होता है बताइए आप लोग, होता है ना,
एक स्थान से चलता है और अनेक जगह पहुंचाता है अपना किरण। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया किरण, तो यहाँ से तो फिक्स है कि यहीं से चलेगा, फिर चलते चलते कहीं भी जा सकता है। ठीक, तो मतलब ये क्या हो गया, जिसका एक बिंदु क्या होगा, निश्चित हो, मतलब अंत बिंदु हो, और दूसरा क्या हो, अंत बिंदु हो ही ना, तो ये होता है किरण। तो इसमें केवल एक अंत बिंदु होते हैं, किसमें, किरण में। तो ये देखिए सन से क्या होता है, आगे हमारा कहीं भी जा सकता, कोई फिक्स नहीं है कि कहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये होता है किरण। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां क्या हो, समान हो, और एक दूसरे को से कभी मिलती ना हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। देखिए ये दोनों रेखाएं जो खींची गई है, एक यल रेखा एक यम रेखा, एक यल रेखा एक यम रेखा, एक दूसरे को समांतर क्यों होगा, इनकी दूरियां भी क्या है, यहाँ से देखिए यल और यम के बीच की दूरी कितनी है, कुछ दूरी है जो समान है, यहाँ भी क्या है, समान है, यहाँ भी क्या है, समान है, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से भी समान है, कहीं भी देखेंगे तो दोनों की दूरियां क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और एक दूसरे को कभी काटेगी क्या, देखिए देखिए काटेगी क्या, ये देखिए बढ़ा लेते हैं, यहाँ ऐसे बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ती जाएगी, तो क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, ये देखिए प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, इसलिए यल समांतर है यम के। ठीक, यल जो रेखा है किसके समांतर है, यम के। तो ऐसी दो या दो से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां क्या हो, समान हो, और जो एक दूसरे को कभी ना मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, असमांतर रेखाएं किसे कहेंगे, जब दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान ना हो, और क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे। तो देखिए ये यल और यम रेखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर देगी। देखिए हम बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये वाली रेखा को बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यल और यम रेखा क्या हो गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, माने प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये क्या होगी, समांतर रेखाएं नहीं होगी, क्या होगी, असमांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये देखिए यल और यम, यल समांतर नहीं है यम की। ठीक, यल समांतर था यम की, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसमें बीच की दूरी भी समान है, इसमें बीच की दूरी यहाँ कितना है, यहाँ की बीच की दूरी कितनी है, कम है, यहाँ क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग अगले पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग लंब रेखा के बारे में समझते हैं। ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे से परस्पर समकोण बनाती हैं। ये देखो, ये भी सीधी, यम भी सीधी रेखा, यल भी सीधी रेखा, जब एक दूसरे पर टकराती है तो कौन सा कोण बनाती है, माने 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, लंब रेखा। ये देखिए यल रेखा पर यम क्या हो गई, एक दूसरे को परस्पर क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, लंब रेखा। ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे से परस्पर समकोण बनाती है तो उसे लंब रेखा। एक सीधी रेखा को जब दूसरी सीधी रेखा पर वो करते हैं तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद की है तो ये क्या 90 डिग्री का कोण बना दी, तो उसे क्या बोलते हैं, लंब रेखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पर चलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है बच्चों, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती। देखिए हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ठीक, ये देखिए ये दोनों सीधी रेखाएं जो गई है एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और इस बिंदु को जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है तो इस बिंदु को क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये मान लीजिए, इसको हम यल मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, यम। तो यल यम रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी,
अब बिंदु जहाँ परिच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं? परिच्छेदी बिंदु। ठीक है, अब हम लोग चलिए अगले पर चलते हैं। संरेख बिंदु किसे बोलते हैं बच्चों? जब 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। ठीक, अब क्या होगा इसमें? जब हम इन तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर स्थित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संरेख बिंदु। ये देखिए, ठीक, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाती हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ये देखिए, एक ये बिंदु ए, एक ये बिंदु बी, एक ये बिंदु सी एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं असंरेख बिंदु। क्या समझते हैं? असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? असंरेख बिंदु किसे बोलते हैं? असंरेख बिंदु जब 3 से या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो क्या एक दूसरे को कभी प्रच्छेद करे, मतलब एक ही रेखा पर स्थित होगी? नहीं होगी ना। ये देखिए, ठीक, ये जो रेखा गई है क्या एक दूसरे को एक 3 बिंदु से होकर जा रही है या उससे अधिक बिंदु से? नहीं जा रही है ना। यदि 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। ये देखिए, एक ये बिंदु हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एक बिंदु पर स्थित, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? असंरेख बिंदु। चलिए अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोण के बारे में, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है, कैसे समझते हैं? चलिए, ठीक, कैसे बनता है ये हम समझ लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक, एक अंत बिंदु ये हो गया बच्चों। ये 2 किरण हो गई, हम लोग पढ़ चुके हैं किरण, उसमें भी एक अंत बिंदु होता है। और देखिए एक अंत बिंदु हो गया, एक अंत बिंदु से इधर हो गया, ये क्या होता है बच्चों? कोण होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है, ये होता है कोण। जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से, ये दोनों किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो क्या बनाती है? कोण बनाती है। ये कोण हो गया। अब हम लोग कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो कोणों के कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यून कोण के बारे में जानेंगे कि न्यून कोण होता क्या है। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। इसका भी हम लोग, जिससे नहीं बन रहा कोण बनाते तो वो कोण भी सीख लेंगे इसी में। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक हम कितने डिग्री कोण मान ले बनाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन कौन से होते हैं न्यून कोण। मान लीजिए आ गया 70 डिग्री, ये भी क्योंकि 90 डिग्री से क्या है? कम है, तो ये भी न्यून कोण होगा। 65 डिग्री ये भी है, 85 डिग्री ये भी क्या है? न्यून कोण ही है। 80 डिग्री 85 डिग्री लिख लेते हैं, ये भी क्या है? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से जो भी जितने भी कोण 90 डिग्री से कम होगा वो किस में आएंगे? न्यून कोण में आएंगे। तो चलिए हम लोग 70 डिग्री का सीख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए, ये खींच लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये जा रही है ये। ठीक, ये वाली लाइन को
इस बिंदु से अगर यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से रखेंगे, ऐसे बराबर करेंगे। अगर यहाँ से बनाएंगे तो इसको यहाँ रख के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग, ये जो रेखा है ये देखिए, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक। ये रेखा जो है, इस रेखा से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। पहले जो बिंदु है, इस बिंदु यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे, जो ये दे गई है ना। तो यहाँ से ये मिला लिए। अब हम क्या करेंगे, क्या बराबर है, अभी देखिए बराबर है क्या, नहीं है। इसको ऐसे करके इसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक। अब ये देखिए एकदम बराबर हो गया। कितने डिग्री का कोण बनाना है, 70 डिग्री का। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से होगा तो 0, यहाँ भी दोनों में है, यहाँ से भी 0 स्टार्ट है, यहाँ से भी। पर जिस बिंदु से लेंगे उसके सामने वाले से देखेंगे। तो यहाँ से ले रहे हैं तो ये सामने वाला है ना। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर यही यहाँ से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक। यहाँ से मिलाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये क्या, कितने डिग्री का कोण बन गया हमारा, 70 डिग्री का, ठीक है। चेक कर लेंगे कि हमारा मान सही है कि नहीं। तो ऐसे उसी बिंदु जहाँ से बनाए हैं उसी बिंदु से रख देंगे। ये देखिए 70 डिग्री में आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ऐसे हमें बनाना है, ठीक है। चलिए न्यून कोण के बारे में समझ चुके हैं, अब हम लोग समकोण के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, समकोण क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक। कितने डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री का, तो बना लेते हैं। चलिए नीले पेन से करेंगे तो अच्छे दिखेगा। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रेखा खींच लेंगे, ठीक। ये रेखा खींच लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो रेखा है ये इसमें बनी है चांदे में, तो ये भी मेन बिंदु, एक बिंदु हम ले लेंगे। इसी बिंदु को, ये जो लाइन गई है ऊपर ऐसे बनी है, इस बिंदु को इस बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। फिर ये जो रेखा गई है, तो जो रेखा नीचे खींचे हैं उस रेखा से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो जब बराबर आ जाएगा, ये देखिए बराबर हो गया। तो हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री कैसे देखेंगे, 0, 10। अब यहाँ से देखें इसलिए हैं तो सामने वाले से लेंगे। अगर यहाँ लेते तो ये वाले से लेते। तो यहाँ से लेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेंगे तो कहाँ से खींचे, देखिए कहाँ से मानेंगे, यहाँ से मानेंगे 0। और यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से मानेंगे 0, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं इसको, ठीक। बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, अब हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये होता है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। ये क्या होता है, समकोण। जिस कोण की माप क्या होती है, 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं, समकोण। एक चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारा एकदम फिक्स 90 डिग्री में आ रहा है, ये होता है, ठीक है। ऐसे जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये बच्चों, अब हम लोग अधिक कोण के बारे में जानने। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से क्या हो, कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। अधिक कोण कहते हैं, ठीक। समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 135 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से क्या है, ये अधिक है, पर 180 डिग्री से क्या है, कम है। और मान लेते हैं 110 डिग्री। ये भी क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से क्या है, कम है। 175 डिग्री, ये भी क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से क्या है, कम है। इसे क्या, ये सभी कोण क्या हो गए,
अधिक कोण हो गए। क्या हो गए? अधिक कोण। तो हम लोग इसको मान लीजिए एक हम बनाए ले रहे हैं 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए ठीक है, 110 डिग्री का। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। तो खींच लेते हैं रेखा। ठीक, ये हो गया रेखा। ठीक, अब इसमें हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है? 110 डिग्री का। तो बना लेते हैं। कैसे? तो ये हो गया, ये बिंदु ले लेंगे और ये बिंदु ले लेंगे। यहाँ से भी कोण बना सकते हैं, यहाँ से भी कोण बना सकते हैं। तो हम लोग यहीं से बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे, तो ये रख दिए, ये इस बिंदु पर ये मिला लिए। अब ये जो सीधी रेखा खींची है लास्ट वाली, इस रेखा से जो लाल वाली रेखा है उसको क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। देखिए, कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने उसके ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है? 110 डिग्री का हम बना लेते हैं। जब हम लोग यहाँ से 110 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से ये वाली रेखा से वो करेंगे। 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110। ठीक, ये है 110। ये देखिए यहाँ। ठीक, यहाँ से बनाए हैं तो ये वाली देखेंगे। अगर यहाँ से बनाते तो यहाँ से लेते, सामने वाली से लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये हमारा बन गया। ठीक, अब ये क्या हो गया? 110 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बन गया। बना कि नहीं बना? देख लीजिए आप लोग। ठीक, ऐसे बनाना होगा अधिक कोण का। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऋज कोण के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, ऋज कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋज कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋज कोण बोलते हैं बच्चों। चलिए हम लोग 180 डिग्री का कोण बना लेते हैं और समझ भी लेंगे और कोण भी सीख लेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक, पहले एक रेखा खींच लेंगे। ऐसे रेखा खींच लेंगे, ये खींच लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इस रेखा में कितने बनाना है? 180 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि ऋज कोण का मान की माप जो होती है 180 डिग्री की होती है। तो एक बिंदु ले लेंगे। ये देखिए, अब ये बिंदु लेने के बाद हम ये जो रेखा है इस रेखा को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ये देखिए, बराबर कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 180, तो यहाँ से क्या मानेंगे? इसको 0। अब 0 से लेके 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 ये है। ठीक है, तो 180 ये है, तो यहाँ हम लोग टिक मार लेंगे। अब हम ये क्या करेंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? मिला देंगे। इस बिंदु से लिए थे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का क्या मान हो गया? ये 180 डिग्री का क्या हो गया? कोण बन गया। इसे बोलते हैं ऋज कोण। ठीक है, ये होता है ऋज कोण। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। ये देखिए बच्चों, प्रतिवर्ती कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होगा? 190 डिग्री। ये 190 डिग्री जो बनाए है तो 180 डिग्री से क्या है? अधिक है, परंतु 360 डिग्री से क्या है? ये कम है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण के अंदर आ जाएगा। और मान लीजिए ले लेते हैं 260 डिग्री। ये भी 180 से क्या है? अधिक है, परंतु 360 डिग्री से क्या है?
कम है। ठीक, तो ये हो गया, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। और उदाहरण ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे 350 डिग्री, 350 डिग्री, क्योंकि 350 डिग्री भी क्या है, 180 से अधिक है, पर 360 डिग्री से क्या है, कम है। तो ये भी क्या हो गया, परिवर्ती कोण के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग पहले 190 डिग्री का कोण समझ लेते हैं, कैसे बनाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक, देखिए एक रेखा खींच लिए। अब हमें कितना बनाना है, 190 डिग्री का बनाना है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे तो कर लेंगे, ठीक है, बिंदु से यहाँ कर लिए, पर हमारा कोण तो 180 तक ही है, तो हम लोग 180 तक तो खींच लेंगे। फिर इसके अलावा क्या करेंगे, ये 180 के इधर साइड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 तो यहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये ठीक है, बनेगा ना। तो ऐसे बनाना होगा आप लोगों को। ठीक, यही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना होगा आप लोगों को, मान लीजिए, मानते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से लेके ये क्या हो जाएगा, 190 डिग्री का कोण। ठीक, ऐसे बनाना होगा आप लोगों को, समझ लीजिए। ठीक, ये 180 तो एकदम सीधी रेखा भी हम लोग सीखे हैं, पर 180 से थोड़ा और अधिक हो जाएगा, इधर साइड नीचे की साइड गिर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 190 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये देखिए बच्चों, संपूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम लोग संपूर्ण कोण तो बोल दिए। तो अब हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, एक रेखा ले लेंगे। ठीक, एक जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त में जो वृत्त होता है, ठीक, जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो यहाँ से मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं, ये हो गया, ये ले लिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ तक तो 180 डिग्री तक हो गया। अब उल्टा कर लेंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा, उल्टे में ऐसे होगा, ये भी 180 डिग्री मान लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, यस, 180 तक तो यहाँ आ गए थे, अब फिर 180 से ये आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा तो 360 बन जाएगा। तो मतलब ये जो है एक रेखा जो बनी है, इसके ऊपर ही ओवरलैप होगा। ठीक है, इस रेखा के ही ओवरलैप होगा। तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, संपूरक कोण। एक ये रेखा हो गई, और ये इसके ऊपर ये जो गई है रेखा, दो रेखा आ गई है। तो एक ये रेखा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेखा, और एक यहाँ से लेके आगे तक ये रेखा। ये हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री का कोण बन गया। इसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, संपूर्ण कोण या संपूरक कोण बोलते हैं। सॉरी, संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। जिस कोण की माप 360 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़ते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग एक समकोण या 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री ही होता है समकोण। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। कैसे, समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बोल दिया आपको, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए बोल दिया कोई 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए। ठीक, पूरक कोण
ठीक, तो क्या बताएंगे हमें, जब इन दोनों का योग क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का पूरा कोण बोला है तो कितना होगा बताइए। हम लोग इसमें 60 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे 30, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। या हम लोग कर सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री, तो हमारा मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री, समझ गए। अब मान लीजिए आ गया 50 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 50 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा बताइए। 50 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा बताइए, 40 डिग्री होगा। अब हम 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 40 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो दोनों का योग, कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। ये होता है पूरा कोण। तो अब कोई पूछेगा तो आप लोगों से बन जाएगा पूरा कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री होता है या समकोण होता है, उसे क्या बोलते हैं पूरा कोण। तो 50 डिग्री का पूरा कोण पूछा तो 40 डिग्री, तो हम लोग 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे 50 डिग्री का पूरा कोण, तो 90 माइनस 50 तो 40 आ गया। 45 डिग्री का पूरा कोण तो क्या हो जाएगा 45 ही होगा, क्योंकि 90 में हम 45 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग संपूरक कोण के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए संपूरक कोण, ये दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो इसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे पूरक कोण में क्या होता था 90 डिग्री के बराबर होता था, और संपूरक में क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कोई पूछ लेगा आप लोगों से, मान लो पूछ लिया 60 डिग्री का संपूरक कोण बोलेगा बच्चों, तो क्या करेंगे 180 में हम 60 घटा देंगे। तो 180 में जब हम 60 घटाएंगे, 180 डिग्री में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 ही डिग्री आएगा। तो 60 जब जोड़ेंगे तो दोनों का योग 180। एक कोण ये हो गया 60 डिग्री और दूसरा कोण अभी निकाले हैं क्या हो गया 60 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। ये दोनों क्या हो जाएंगे संपूरक कोण हो जाएंगे। मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया दूसरा 110 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण, तो क्या करेंगे बताओ, क्या कर लेंगे 180 में हम लोग डायरेक्ट 180 में 110 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री आएगा। अब 180 110 और 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो इसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण। 90 डिग्री में क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो या समकोण के बराबर हो तो उसे क्या बोलते थे पूरक कोण। संपूरक में क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा दोनों कोणों का योग, तो ये होता है संपूरक कोण। तो पूरक और संपूरक के भी बारे में समझ चुके हैं बच्चों। अब जो बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में हम आप लोगों को, क्योंकि बड़ा वीडियो बन रहा है इसलिए अब हम लोग अगले वीडियो पर उसको समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से ये सब नहीं बन रहे हैं तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे इनको फिर से अगले वीडियो में समझा सकें आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम विदा